अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जेडीयू जिले सदर बांडीपुरा जीएम डार ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बांडीपुरा के हालिया दौरे पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाए कि ये झूठी यकीन दहानी और नामुकम्मल वादों से निशानजद हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत इंतखाबी मंशूर के कई अहम वादों को पूरा करने में नाकाम, जिसमें अहले घरानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 12 मुफ्त LPG सिलेंडर फराहम करना शामिल है। जीएम डार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मातहत इंतजामिया की तारीफ करते हुए कहा, बांडीपुरा ने उनके दौर में अहम तरक्याती पेशरफ्त देखी। मैं तरफ गोड़े शुक्रिया अदा कि तह कोड़ो टाइम पे वजू इतनस असली मेन मकसद अम आज तान कुछ वाद कोर बराबर ओत्र सोज डिप्टी CM योर जम पे तम क्या वोन तह सनो ना तुह मीडिया तुह क्या हर कुन कथ वाच कड़ान अगर सह आ तम कुछ डिसीजन नी तम क्या दोपन बह सा दिमो सह फुट ब्रिज होत तथ मुतलिक वो दोपन हसा वन बह कर वो अगर तुम वन बदल सह तथ सेलेक्ट तथ प्राब्लम गो ये यथ सह मालिक तथ क्या सह मालिक यह शर्मनाक कत यह कॉन्फ्रेंस खतर खास कर उमर अब्दुल्ला युस सवाल वन वन करो सह आव ओतर दौरस यह सा बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा तम कर बे तम खोखल वाद कह वाद कह डिक्लेयर टोटल फेक यह आज तान सह करान आ तम नतीज सह बनाव नो ग्रोथ कि ऑलरेडी इलेक्शन DDC इलेक्शन सरपंच इलेक्शन म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन लुकन फिर हवा वापस मगर आज लुक समझदार आज लुक समझाने जरूरत कह यह उमर अब्दुल्ला धोख कि आज तान करान आव यह रोज ती करान अम खतर ती बेहतर लास्ट रिजल्ट अमिच सियासत त्राव बंडपोरिक लुक बड़ उम्मीदवार तम शान CM डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरस मज ग फल फल कह डिसीजन इन कह डिक्लेयर कर सोरे फेक सोरे अपोज क्या मे तन प्रूफ उमर साहब क्या दुतन क्या कोर अगर यूताव अम वो पे वो कर मीडिया वाले सवाल दोपस मे वन ू ये सवाल जवाब तोर वोथ मार गर्दन चोलन तमें मतलब गो अमिस मे पावर कह सारी सारी झूठ कहानी सारी कहानी झूठ था मुबारकबाद दिवान DC मैडम बांडीपोरा क्या ब्रिज ये अम कोर हेल्प नारा और बांडीपोरा काठपोरा मुबारकबाद तमिस दिवान DC मैडम और SDM साहबस पन्नस वारिया शुक्रगुजार एडमिनिस्ट्रेट क्या यमो अस वुनिक हेल्प दुत बाकी कह उम्मीद न रोज न उम्मीद अजकिस हुकूमत पे सरी फेक हुकूमत क्या पथ कुन वो तुम 12 सिलेंडर गैस मच डिलीवरी पर मिनट 1 यूनिट आज सारी बिचार तावनस लगमत यस रोपये 100 चंदस तमिस पे अन गट बिहन यह तमिस बोड़ मुबारक लुकन तरफ खास कर GM डार डिस्ट्रिक्ट पे बांडीपोरा बोड़ बार मुबारक मेन तरफ ये आज लुकन अन गट बत खेना अम अपोर क्या वनो वो कुछ उम्मीद आज योर पूरा 100% गारंटी यह सरसी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरस योर सब सेम योर गम कम टोटल सोरे गलत सोरे अप सोरे फेक इसलिए लुकन अपील करान जारिश इन खाबन मज नु आज तान यह दलील आज तनो सह दलील अगर नत अत सवाल मे वापस जवाब दी अगर इन कह डिक्लेयर दुत कह प्रूफ दुत वो करो लब्बे कत यह रात अम यह रिबन चुट आज तान ट्रांसफार्म लागान कुन जाय नेरन MLA रिबन यह सोरे LG गवर्नमेंट अम कर नकल तुलान गलत फायदे वन सोद उमर सरकारस यम धोखे में लुकन यह फ्रॉड में चल लुकन मज कर यह लुकन खतर रवि रोज ये लुक पकित हेकन मगर अ कह उम्मीद इे पे हाँ LG सबस पे पूर गारंटी उम्मीद इंशाअल्लाह रहमान अगर सो LG गवर्नमेंट कह कर मानो ताज बड़ अगर तम सुन दौर सुनील डिम्पल ने जंतर मंतर पर धरना स्टेज करने का ऐलान किया। कौमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सरकर्दा विकला से मुशावरत करेंगे। जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली और आर्टिकल 370 को गैर आईनी तौर पर मनसूख करने के बारे में बात करेंगे। डिम्पल ने जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को जंतर मंतर पर धरने में शामिल होने की दावत दी है। आज का मेरा ये पैगाम जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 अवाम के लिए है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को है ये पैगाम है, अवाम के साथ साथ नौजवानों को ये पैगाम है और तमाम पत्रकारों को भी ये पैगाम है और तमाम
ऑर्गेनाइजेशंस को यह पैगाम है। और इस पैगाम की शुरुआत में मैं 2 शेर अर्ज करना चाहता हूं। पहला यह है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए काफिला बनता गया। और ये 5 अगस्त 2019 से ये जंग, ये चलना मेरा शुरू हुआ था जब 5 अगस्त 2019 को मेरे जम्मू कश्मीर रियासत, हमारे बुजुर्गों की विरासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की ये खूबसूरत रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया था। ये जंग का ऐलान मैंने उस दिन किया था। और यह भी मैंने वादा किया था, ऐलान किया था कि बिजलियों को गुमा है, बिजलियों को गुमा है घरों को जलाने की, हमने भी ठान ली है फलक पे आशियां बनाने की। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर। और अकेला चलते चलते मैंने ये ऐलान किया था कि जब तक मेरी जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा, मेरी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को मैं वापस नहीं लाऊंगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। मैंने ये ऐलान किया था कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है ये गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो देख लीजिए मेरा अकेले चलना। और फिर काफिले बनते गए, बड़े बड़े नेताओं बनाए, बड़ी बड़ी पार्टियों की सरकारें बना दी, एमएलएस बना दिए। और आज रियासत का दर्जा के ऊपर इतनी सियासत शुरू हो गई। बड़ी अच्छी बात है। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होना चाहिए, जिसको लेकर के मैं अकेला ही धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें 5 अगस्त 2019 के बाद जेलों में गिरफ्तारियां दी, कई बार मुझे घरों से जेलों में बंद कर दिया गया। और मैं ये जंग लड़ता लड़ता सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से अपनी रियासत की वापसी की जंग जीत करके लाया। और भारतीय जनता पार्टी ने गैर आईनी तरीके के साथ जबरदस्ती उस समय सुप्रीम कोर्ट से, वहां के तब के चीफ जस्टिस से, न जाने उसको कौन सा लालच दिया और आर्टिकल 370 गैर आईनी तरीके से तोड़ दिया, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हमको दिया था। खैर कोई बात नहीं। आज मैं देख रहा हूं कि आज वही जो विजन डॉक्यूमेंट, रोड मैप था मेरा कि हम रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 वापस चाहते हैं, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, सरकार का भी चुनावी मैनिफेस्टो बन गया। और इसके ऊपर जम करके सियासत हो रही है। मैंने सभी पार्टियों को कहा था कि इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे मिल करके लड़ेंगे तो कुछ हासिल होगा। और इसमें मिशन स्टेटहुड तो पहले दिन से लड़ रहा था। आज एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार, अलायंस की सरकार ने यह कहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि उसके तमाम एमएलए जाकर के जंतर मंतर पे पार्लियामेंट सेशन के, मॉनसून सेशन के पहले दिन वो प्रदर्शन करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। मिशन स्टेटहुड तो पहले भी कई बार जंतर मंतर पे जाकर के धरने प्रदर्शन कराया है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये जंग लड़ाया है। फिर चलेंगे हम जंतर मंतर, किसने रोका है? और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो अलग जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहती है, अलग जम्मू रियासत मांगती है, उसको तो हम रिजेक्ट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, महाराजा हरि सिंह जी की पगड़ी पांव के तले रोंदने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इस लड़ाई को कमजोर, रियासत के दर्जे की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। आपका घर नहीं बचेगा, आपकी पहचान, शनाख्त नहीं रहेगी, तो फिर फायदा क्या है इस रियासत का? और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सियासत देखी है। एक तो रियासत के दर्जे की मांग नहीं करते और दूसरी रियासत के दर्जे की जंग को कमजोर करने के लिए कभी अलग जम्मू का बयान जारी कर देते हैं। इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा, सत शर्मा, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर, तमाम अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर जंतर मंतर पे ये पार्टियां गई, मैं तमाम पार्टियों को कहता हूं,
अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये बोल दिया है कि वो किसी को दावत नहीं देंगे तो इसमें दावत वाली बात नहीं है। ये साझा काम है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। मेरी तरफ से दावत देता हूं मैं, पीडीपी को भी दावत देता हूं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी दावत देता हूं, अपनी पार्टी को अल्ताफ बुखारी को भी देता हूं, सज्जाद लोन को, महबूबा मुफ्ती को, जम्मू की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं कि रियासत के दर्जे की जंग है भाई, आइए इकट्ठे होकर वापस लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर जंतर मंतर पे रियासत के दर्जे के लिए वो महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की वापसी के लिए अगर प्रदर्शन किया तो ये सेक्रेटरीट के बाहर करेंगे धरने प्रदर्शन। किस बात के लिए आप सेक्रेटरीट के बाहर धरने प्रदर्शन करेंगे? हम आपको बेनकाब करेंगे। आपकी वजह से जम्मू कश्मीर का नौजवान बर्बाद हो गया है। और मैं ये कहूंगा तमाम नौजवानों को जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे आपके ताउन की जरूरत है, क्योंकि रियासत होगी, आर्टिकल 370 होगा तो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। हमारी एक पहचान थी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट था, हमारी जमीनें नौकरियों की हिफाजत थी। अब तीसरा एक और जाग पड़ा है। पीडीपी ने सियासत शुरू की कि चिट्ठी निकाल ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगे से कह दिया जंतर मंतर में। अब अगर आपने एनसी ने चिट्ठी निकाली है, पीडीपी ने चिट्ठी निकाली है महबूबा ने, तो एनसी को क्या प्रॉब्लम है? वो पीडीपी को भी जंतर मंतर में साथ चलना चाहिए। मैं न्योता देता हूं आपको, जैसे पहले इकट्ठे हुए थे ऑल पार्टी मीटिंग के तहत, ऐसे ही फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। अल्ताफ बुखारी को भी क्या सियासत की जरूरत है? वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं रियासत का दर्जा कि मैं वापस लेके आऊंगा। तो चलिए जंतर मंतर पे हमारे साथ, चलिए सज्जाद लोन हमारे साथ जंतर मंतर पे, चलिए महबूबा जी हमारे साथ, चलिए जो यहाँ के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, शिवसेना, जितनी भी सेनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी न्योता देता हूं, आप भी चलिए। महराज मलिक को भी बोलता हूं, उसने आज एक और शगुफा छोड़ दिया अपनी पार्टी के महराज मलिक ने। वो कहता है कि मैं तो उनसे पहले जंतर मंतर के ऊपर धरना दूंगा। अरे भाई महराज मलिक, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ने के लिए इंतकाल और फर्द के ऊपर अपनी पार्टी का नाम आगे ही दर्ज है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल। क्योंकि जब रियासत तोड़ी जा रही थी, आर्टिकल 370 को तोड़ा जा रहा था, आपके जितने भी 6 के 6 मेंबर पार्लियामेंट थे अपनी पार्टी के, केजरीवाल के समेत, इन सब ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए, रियासत को तोड़ दिया जाए। तो उस फर्द में और इंतकाल में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने में अपनी पार्टी, महराज मलिक तेरे नाम का तो फर्द वहां पे इंतकाल के ऊपर अपनी पार्टी का ही नाम चढ़ा हुआ है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर आप खामोश रहो। हाँ चलिए हमारे साथ, मैं ये कहूंगा कि चलिए, मैं खुद भी जा रहा हूं, कोई दो राय नहीं है। अगर फारूक अब्दुल्ला ने ये बोला है कि वो किसी को दावत नहीं देंगे, तो दावत वाली बात क्या है? ये तो साझा मसला है, रियासत की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास का मसला है। इसके लिए तो सभी तैयार होने चाहिए। मुझे तो खुशी है, मैं तो खुद भी जाऊंगा, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ही जंग लड़ रहा हूं। इस जंग में मैंने जम्मू कश्मीर की सरकार को बना दिया। पार्लियामेंट और असेंबली की चुनावों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बनने में मदद की, तो मुझे कोई जाने में एतराज नहीं है। मैं जंतर मंतर में पहले भी गया हूं, मैं फिर चला जाऊंगा, उसमें तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रियासत मेरी हक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत है ये, तो सभी को चलना चाहिए, मैं तो कहता हूं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर 50 एमएलए जाएंगे तो एक एमएलए शो ऑफ द स्ट्रेंथ करने के लिए 1,000 बंदा हर एमएलए को साथ लेके जाना चाहिए। अगर 40 एमएलए 1,000 लोग लेके जाएंगे तो 40,000 लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं तो ये सुझाव दूंगा कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है, जो जंतर मंतर के ऊपर पहले दिन मुंसिल सेशन में, इसका मैं खुद इंडोर्स करता हूं, इस बात को तायद करता हूं, इस बात की कि चलेंगे जंतर मंतर पे, चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। आप सभी को न्योता मेरी तरफ से। अगर मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने कहा है कि वो भी इसको इंडोर्स करते हैं, सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड तो पहले दिन से ही इंडोर्स करता है रियासत के दर्जे की जंग को। मैं तो पहले से ही आपको भी रास्ते बना करके दिए मैंने। और अगर अउल्ला भी कह रहा है कि वो भी चलेंगे, तो फिर कम से कम 1,000 बंदा तो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में और पार्लियामेंट के क्षेत्रों से जाना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मुझे आज बड़ी खुशी हो रही थी कि, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ये चेतावनी दे रहा था कि इसको कमजोर करने के लिए मुहिम को, कि रियासत के दर्जे की तरफ से
अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हथकंडे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। आप भी आ जाओ भाई, आपने कब रियासत के दर्जे की वापसी, आप ही ने तो महाराजा हरि सिंह जी की पगड़ी को ठोकर मारी थी 5 अगस्त 2019 को, और हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को पांव तले कुचल करके रियासत का दर्जा, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, असेशन की शर्तें और सब तबाह कर दिया आपने। इसके लिए 3 जिम्मेवार हैं लोग, हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट और 29 MLAs। हम आपको बेनकाब करेंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया था। सो मुबारक है, और मैं 1 करोड़ 40 लाख अवाम से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने पहले भी मुझे ताउन किया था इस और मैं ये मिशन स्टेटहुड ये चाहता है कि मैं उस मंजिल तक जाना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि रियासत हम वापस लेके आएंगे। आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट में भी मैं जाऊंगा। अभी जब पहले बार 3 बार इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को तोड़ने से मना कर दिया था, तो ऐसा कौन सा दबाव था 2014 के बाद जो इन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ दिया, और उस समय के चीफ जस्टिस ने गलत मोहर लगा दी, यार आईनी तरीके से मोहर लगा दी, क्योंकि वो मोहर लग नहीं सकती थी। आर्टिकल 370 हट नहीं सकता था जब तक कि जम्मू कश्मीर की असेंबली, चुनी हुई असेंबली, ये ना कहे कि रियासत को तोड़ा जाए या आर्टिकल 370 को हटाया जाए। तो आज मुझे इस बात का गर्व हो रहा था, खुशी हो रही थी, और मुझे इस खुशी में कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, और इन दोनों सभी पार्टियों की आपस में लड़ाई को देख करके कि मुझे नहीं, मैंने चिट्ठी निकाल दी है, मैं जंतर मंतर पे जाऊंगा, मैं ही लेके आऊंगा रियासत, आपकी ताकत मैंने देख ली है। आप गए थे प्रधानमंत्री के पास, सारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इकट्ठे होकर के, आपकी औकात, ताकत मैंने देख ली है, इसलिए जंतर मंतर पे चले और ये शुरुआत करें नेक काम के लिए। और मैं तो फिर आखिर में इसी बात को कह करके अपना इस तबसरे को, खुलासे को खत्म करता हूं कि बिजलियों को गुमा है घरों को जलाने की, और हमने भी ठान ली है फलक पे आशियां बनाने की। धन्यवाद। जय हिंद।